जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे एमसीक्यू सीरीज की और पशुपालन की उसी सीरीज की आज चौथी क्लास है साथियों आपकी। और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं किसके संदर्भ में? भेड़ की नस्लों के संदर्भ में। भेड़ की नस्लों के कुछ प्रमुख और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज अपन चर्चा करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं एग्जाम में, और आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण रहने वाले ये प्रश्न, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। इनकी फुल विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों आज की क्लास में। तो चलिए साथियों, बात करते हैं। आज का टॉपिक आपका भेड़ की नस्लें रह जाता है और उसमें अपन बात करेंगे। सबसे पहले आपके लिए एक विशेष सूचना है साथियों, और वो है, अगर आप मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं और आप चाहते हैं भी आपका जीके जो पार्ट रह जाता है वो जीके पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, जिसमें से आपको ज्यादातर अपन बात करेंगे अच्छा मैटर आपको याद हो जाए, जिससे आप मैक्सिमम अपने जीके के पोर्शन के जो क्वेश्चन है सही कर पाए, उसके लिए साथियों आपको जुड़ना होगा अर्जुन बैच के साथ। मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी का ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऐप है, आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप प्ले स्टोर पे जाके मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी नाम की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और उसी में आपको बैच मिलेगा अर्जुन बैच। अर्जुन बैच जो चलाया जा रहा है साथियों, वो संधू सर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, जिसमें आपको हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। चलिए साथियों, पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहता है आज की क्लास का, भेड़ की नस्लें जो पढ़ रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन, सबसे फाइन कारपेट ऊन या गलीचा ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल का नाम बताइए। और ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो इसने पूछा था फाइन कारपेट ऊन या गलीचा ऊन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन क्या था, एक में तो उसने पूछ लिया था फाइन कारपेट ऊन वाली नस्ल, और एक में पूछ लिया था गलीचा ऊन वाली नस्ल, ठीक है। तो कौन सी रह जाती है वो साथियों आपकी रह जाती है, कौन सी? चोखला नस्ल रह जाती है। चोखला वही जिसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो चोखला नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान रहता है वो रहता है आपका शेखावाटी क्षेत्र से। क्या रहता है? शेखावाटी क्षेत्र, वही चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र। इसकी अदर नेम की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, अदर नेम की बात कर लें तो अदर नेम इसका क्या रहता है, इसे क्या कहा जाता है? भारत व राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। भारत व राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है साथियों, ये ध्यान रखना, एक रंग भी इसका विशेष रहता है। रंग पूरे शरीर का तो क्या रहता है? सफेद रहता है, लेकिन जहां तक सिर हेड पोर्शन की मैं बात करूं तो उसका कलर जो रहता है वो क्या रहता है? काला रहता है साथियों। लेकिन 10% भेड़ें इसकी ऐसी होती हैं जिनका सिर भी क्या रहता है साथियों? सिर भी क्या रहता है? सिर का जो रंग होता है, सिर का रंग भी क्या होता है? सफेद होता है। वो मात्र आपको 10% मिलेंगे, नहीं तो आपको क्या है, पूरा बॉडी सफेद और सिर आपको काला मिलेगा। 10% भेड़ें ऐसी होती है जिनके सिर का रंग क्या होता है? सफेद होता है, ठीक है। और एक विशेष बात इसमें और है, वो है मेमनों की मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। मेमनों की जो मृत्यु दर है साथियों, मृत्यु दर अधिक होती है, ठीक है। ये आपको चोखला नस्ल में जिसका शेखावाटी उत्पत्ति स्थान रह जाता है वो पढ़ने को मिलेगा, और इसी से आपके फाइन कारपेट ऊन मिलती है। जैसलमेरी के संदर्भ में ध्यान रखना, इसे पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल कहा जाता है, पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल, ठीक है साथियों। मालपुरा की बात करें तो मांस उत्पादन के हेतु पाली जाती है, टोंक राजस्थान से निकाली गई। मारवाड़ी की बात करें तो ये आपका, जिसमें भेड़ों के अंतर्गत बात की जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पाई जाती है वो सर्वाधिक पाई जाती है मारवाड़ी नस्ल में। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्पत्ति होती है साथियों इसकी कहां से? स्पेन से। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर एमपीयूटी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 2023 में भी आ चुका है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में भी आ चुका है। यहां इसने
मेरिनो के बारे में पूछा है भी, उसका उत्पत्ति स्थान क्या रहता है, स्पेन रहता है। तो मेरिनो के संदर्भ में और बात करें तो अगर बात करें तो इससे ध्यान रखना, जो सर्वोत्तम किस्म की ऊन मिलती है, सर्वोत्तम किस्म की ऊन की जो प्राप्ति होती है साथियों, वो किससे होती है, मेरिनो से होती है। ठीक है, मेरिनो के संदर्भ में आप देखोगे तो जो नर के अंतर्गत बात करते हैं, नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं, नर में क्या है, घुमावदार सींग पाए जाते हैं। ठीक है, और मादा इसकी क्या होती है, सींग रहित होती है, सींग रहित होती है। ठीक है, ऊन प्रोडक्शन की जहां तक बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो वो ध्यान रखना, 5 से 9 केजी इसका ऊन प्रोडक्शन रहता है। ठीक है, ये इसके ध्यान में रखना मेरिनो के संदर्भ में। ठीक है, सफेद रंग इसका सफेद होता है और पूरे शरीर पर क्या है, इसके बाल पाए जाते हैं मेरिनो नस्ल। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपका अविका नगर मालपुरा टोंक, जिसकी स्थापना होती है 1962 में। ठीक है, इसके द्वारा विकसित 2 संकर नस्लें पढ़ने को मिलती हैं, विकसित संकर नस्लें, संकर नस्लें आपको पढ़ने को मिलती है भेड़ की। एक तो मिलती है साथियों अविवस्त्र, और एक पढ़ने को मिलती है आपको अविकालीन। कौन सी, अविकालीन। एक तो अविवस्त्र और एक अविकालीन, 2 नस्लें आपको पढ़ने को मिलती है। और ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया था। ठीक है, कहां पे रहता है, अविका नगर मालपुरा टोंक, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान, जिसे अपन इंग्लिश में CSWRI के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट रह जाता है अविका नगर मालपुरा टोंक में, जिसकी स्थापना 1962 में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में भी और एओ 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, वो आपकी मेरिनो रह जाएगी, जिसमें अपन बात करते हैं सिर से लेकर घुटनों तक की बात कर लें, या पैरों तक, क्या है इसका, पैरों तक पूरी की पूरी जो नस्ल है आपकी, वो बालों से ढकी होती है, बालों से ढका होता है साथियों, ढका होता है, यानी कि पूरा जो शरीर इसका, वो सिर से लेकर पैरों तक बात करें तो पूरा बालों से ढका होता है, यानी कि ऊन से ढका होता है। अब ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन आपको नर और मादा दोनों में अलग अलग मिलता है साथियों। नर में जो ऊन प्रोडक्शन होता है वो होता है 5 से 9 केजी आपका, और मादा में होगा 10 से 14 केजी। एवरेज सीधा ही पूछ ले आपसे तो आप 5 से 9 केजी वाला ही याद रखोगे जो ऊन प्रोडक्शन करता है, ये इसका ऊन प्रोडक्शन रहता है, आपको जो ध्यान में रखना है। और अगर अपन बात करें मेरिनो की, मैं वेट की बात कर लूं, यानी कि इसके भार की बात करूं, तो नर व मादा का भार आपको अलग अलग मिलता है। नर के भार की बात करूं तो 90 केजी वेट मिलता है इसका, और मादा की बात करूं तो 60 या 70 केजी आपको वेट मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है साथियों, ये मेरिनो के संदर्भ में ध्यान रखना है, स्पेन की नस्ल रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में समागम या मैथुन की क्रिया को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है साथियों टपिंग कहा जाता है। ठीक है, टपिंग इनकी क्या होती है, मैथुन क्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनकी मैथुन क्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्विंग जो अपन बात करते हैं, ये आपको गाय भैंस के अंतर्गत पढ़ने को मिलती है। अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो पता है क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका कैसा था, किसी में तो उसने आपको डायरेक्ट पूछ लिया भी अविकालीन जो नस्ल रहती है किसकी रह जाती है, भेड़ की रह जाती है। अविकालीन नस्ल कहां से तैयार की गई, तो ये भी अपन बात करते हैं कि इस नस्ल को जो विकसित किया था, ठीक है साथियों, विकसित कहां से किया गया, तो विकसित कहां से, वही CSWRI कहां पे था आपका, अविका नगर मालपुरा टोंक से इसको विकसित किया गया था। ठीक है, और उसी से मैंने कहा था 2 नस्लें तैयार होती हैं आपकी, एक तो अविकालीन और एक अविवस्त्र तैयार होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, इसने अविकालीन का पूछा है, अविकालीन का क्रॉस क्या रहता है, वो रहता है मालपुरा इंटू रेमुलेट रहता है, ये रहता है आपका अविकालीन का। तो अविकालीन का क्रॉस तो आपका रह जाता है
मालपुरा इंटू रेम्बुलो। अब ध्यान रखना, रेम्बुलो रेम्बुलेट की जगह कई बार आपको क्या है मेरिनो भी लिखा होता है साथियों, ठीक है, एक ही बात है आपका। तो मेरिनो इंटू मालपुरा का क्रॉस रह जाता है अभी कालीन का। चोकला और मेरिनो की बात करें तो ये किसका क्रॉस रह जाता है, ये रह जाता है अविवस्त्र का। किसका रह जाता है, अविवस्त्र का। एक और ध्यान रखना साथियों, एक और नस्ल रह जाती है, वो रह जाती है आपकी भेड़ की अविशान। अविशान के संदर्भ में देखना, ये 3 नस्लों का क्रॉस है। कितनी नस्लों का, 3 नस्लों का क्रॉस है। और ये क्वेश्चन आपका डब्ल्यू के अंतर्गत पूछा जा चुका था। अविशान जो नस्ल रह जाती है, कितनी नस्लों का क्रॉस है, अविशान भेड़ की नस्ल है और 3 नस्लों का क्रॉस रह जाता है ना आपका, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं साथियों, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है जो उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन आया था, वो कौन सी रहती है आपकी, सोनाडी रहती है। सोनाडी का जो मिल्क प्रोडक्शन भी बात करें तो 1 से लेकर 1.5 kg इसका मिल्क प्रोडक्शन रहता है, अच्छा खासा मिल्क प्रोडक्शन है और उदयपुर संभाग में पाली जाती है। चोकला की बात कर ले साथियों, ये शेखावाटी क्षेत्र में आपका, शेखावाटी क्षेत्र चूरू झुंझुनू क्षेत्र में पाली जा रही है। मगरा की बात करूं तो ये बीकानेर क्षेत्र में पाली जाती है, ठीक है। नाली की बात करें साथियों तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पाली जाती है। और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घगर नदी है, घगर नदी को नाली कहा जाता है, उसी के नाम पर ही इसका नाम ब्रीड का नाम क्या पड़ गया, नाली पड़ गया साथियों। मगरा बीकानेर की है, चोकला शेखावाटी की है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पश्मीना नस्ल है। पश्मीना नस्ल किसकी रह जाती है, वो रह जाती है भेड़ की, ठीक है। और अभी यहां बात करें बकरी की, क्या है, एक चेंगथांगी नस्ल रह जाती है। कौन सी, चेंगथांगी। चेंगथांगी या इसी को क्या कहते हैं, चेंगू कहते हैं, ठीक है। ये किसकी है, बकरी की नस्ल है। और इसकी जो ऊन होती है ना, ठीक है, इसकी ऊन को क्या बोला जाता है, पश्मीना बोला जाता है साथियों। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं साथियों। पश्मीना नस्ल तो किसकी है, वो भेड़ की है, लेकिन पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, चेंगथांगी या चेंगू से, जो कहां की है, कश्मीर की रह जाती है साथियों। कहां की नस्ल है, कश्मीर की नस्ल है। तो ये नस्ल किसकी रह जाती है, बकरी की रह जाती है और उसकी ऊन को पश्मीना बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना साथियों, जो साथी जेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच है, ये भी आपको मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी ऐप पे मिल जाएगा, नाम मात्र की फीस में, जिसका मार्गदर्शन डॉक्टर पंथरिया जी कर रहे हैं। और इनके मार्गदर्शन में आपको एक बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन फैकल्टी और बेहतरीन कंटेंट के साथ करवाई जा रही है साथियों, जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन की ओर अग्रसर कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा गया था, तो ये किसका अन्य नाम रह जाता है, भेड़ का अन्य नाम रह जाता है। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। इसके अलावा बात करूं तो और भेड़ को किस नाम से जाना जाता है, तो गरीब आदमी का मोबाइल बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, गरीब आदमी का मोबाइल बैंक भी कहा जाता है। किसको, भेड़ को। तो ये भेड़ के अन्य नाम रह जाते हैं, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं और गरीब आदमी का मोबाइल बैंक भी कहा जाता है भेड़ को। बकरी के संदर्भ में अपन बात कर चुके हैं, इसे रनिंग डेयरी कहते हैं, डबल एटीएम कहते हैं, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं, सीडलिंग मशीन कहते हैं, वनस्पति का शत्रु कहते हैं, ये इसके अन्य नाम रह जाते हैं ना। तो भेड़ में आपको 2 ही अच्छे से याद रखनी है, परजीवियों का म्यूजियम और गरीब आदमी का मोबाइल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां बात करते हैं अपन, बात कर लें गाय की, बात कर लें भैंस की, बात कर लें बकरी की, बात कर लें साथियों भेड़ की, बात कर लें और मुर्गी की बात कर लें, ठीक है। तो सभी की बात कर लेते हैं अपन। सभी के अंतर्गत जो इनका समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। गाय में आपको हर्ड मिलेगा साथियों, क्या मिलेगा, हर्ड पढ़ने को मिलता है। तो हर्ड गाय के समूह को कहा जाता है और हर्ड ही आपको भैंस के समूह को पढ़ने को मिलता है। बकरी में जहां बात करें तो बकरी में आपको पढ़ने को मिलता है ट्रिप मिलता है साथियों, ठीक है। और भेड़ की बात करें तो भेड़ में क्या मिलता है, फ्लॉक मिलता है। वहीं मुर्गी की बात करें तो इसमें भी आपको क्या मिलता है,
फ्लॉक मिलता है, जो समूह को क्या कहे। तो इसका राइट आंसर है फ्लॉक। हर्ड जो रह जाएगा वो गाय और भैंस का रह जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिम शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ये प्रश्न डब्ल्यू 2018 में पूछा गया था, और वो कौन सी रह जाती है आपकी, चोकला रह जाती है। ठीक है, गद्दी का ध्यान रखना, ये क्या है आपकी जम्मू एंड कश्मीर की रह जाती है, भेड़ की नस्ल है जम्मू एंड कश्मीर के। चोकला आपकी ये क्षेत्र में पाई जाती है, जो मैंने आपको शेखावाटी क्षेत्र बताया था ना, शेखावाटी क्षेत्र, चूरू झुंझुनू क्षेत्र, राजस्थान और भारत की मेरिनो के नाम से जानी जाती है। शरीर का कलर सफेद होता है, चेहरे का पोर्शन जो रहता है काला होता है, लेकिन 10% भेड़ों का चेहरा भी क्या होता है, सफेद होता है। मेमनों में मृत्यु दर अधिक होती है। राजस्थान या भारत की सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादक नस्ल कौन सी है, चोकला रह जाती है आपकी। नेक्स्ट बात करें, रामपुर बुशियार किस पशु की नस्ल है, ये भेड़ की रह जाती है साथियों, उत्तरी हिमालय क्षेत्र की। ठीक है, कौन से एरिया की है, उत्तरी हिमालय क्षेत्र की क्या मानी जाती है, ये नस्ल मानी जाती है। जब इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन, उसमें आपकी ये रह जाती है रामपुर बुशियार रह जाती है, डब्ल्यू 2009 में पूछी जा चुकी है। भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, तो भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है वो जैसलमेरी है साथियों। जैसलमेरी को पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल माना जाता है, क्योंकि ये 3-4 दिन तक क्या है, बिना पानी पिए रह सकती है। ठीक है, बिना पानी पिए रह सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसके मैं वूल प्रोडक्शन की बात करूं, वूल प्रोडक्शन कितना रहता है, तो एवरेज जो रहता है वो 1.5 से लेकर 3.0 केजी रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना साथियों। इसका वूल प्रोडक्शन जो रह जाता है वो कितना रह जाता है, 1.5 से 3.0 केजी जैसलमेरी का वूल प्रोडक्शन रह जाता है। 3-4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। और बात करें तो और ध्यान रखना है इसके संदर्भ में, राजस्थान की सबसे भारी व अच्छी नस्ल मानी जाती है, अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे भारी अच्छी, ठीक है, यह सर्वश्रेष्ठ नस्ल जैसलमेरी को माना जाता है। राजस्थान की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है ना, कराकुल, ये आपकी मध्य एशिया की रह जाती है। कहां की, मध्य एशिया की नस्ल। और इसको मुख्यतः किसके लिए पाला जाता है, पैल्ट उत्पादन के लिए, पैल्ट प्रोडक्शन के लिए इसका कराकुल का उत्पादन किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है साथियों, यहां से लगते हैं साथियों, तो डॉली का स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, बिल्कुल सही है। फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था, बिल्कुल सही है। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, 2003 में होती है, कब, 14 फरवरी 2003 में इसकी मृत्यु होती है। डॉली का वर्ष 1998 में, बिल्कुल ये आपका गलत है। जन्म जो होता है साथियों 98 में नहीं होता, जन्म होता है 5 जुलाई 1996 में। ठीक है, डॉक्टर विल्मुट द्वारा इसका विकसित किया गया था, किसके द्वारा, डॉक्टर विल्मुट द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्कॉटलैंड के जो थे उन्होंने डॉली को तैयार किया था। और यहां बात करें अपन, प्रथम आपकी क्लोन नस्ल मानी जाती है डॉली, जो भेड़ की नस्ल थी। ठीक है, 14 फरवरी 2003 में इसकी मृत्यु होती है, 5 जुलाई 1996 में इसकी जन्म होता है। फेफड़ों की बीमारी के कारण इनका निधन हुआ था, और स्कॉटलैंड में डॉक्टर विल्मुट ने तैयार किया। भेड़ की किस नस्ल को पैल्ट की प्राप्ति हेतु, अभी बात करके गए, कराकुल नस्ल को पैल्ट उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान भी पूछा जाता है आपसे, ये नस्ल कहां की रह जाती है, ये नस्ल रह जाती है आपकी मध्य एशिया की रह जाती है साथियों। अब बात है पैल्ट क्या होता है, पैल्ट होता है आपका जब छोटे बच्चों को, छोटे मेमनों को छोटी अवस्था में मारकर उनसे घुंघराली ऊन पैदा की जाती है, उसे अपन पैल्ट कहते हैं। ठीक है साथियों, घुंघराली ऊन पैदा की जाती है ना, तो यहां ध्यान रखना, छोटी अवस्था में बच्चों को मारकर उनसे जो घुंघराली ऊन पैदा की जाती है उसे पैल्ट कहते हैं, और उसके लिए कराकुल नस्ल को पाला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है साथियों, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है, सबसे ऊंची रह जाती है नेलोर। नेलोर के संदर्भ में देखना, ये कहां की है,
ये आंध्र प्रदेश की नस्ल रह जाती है नेलोर, ठीक है। और सबसे ऊंची है, उसी के साथ नेलोर के संदर्भ में रखना, ये बकरी के समान दिखाई देने वाली, ठीक है। यहां ध्यान रखना साथियों, इसके संदर्भ में बकरी के समान या बकरी के जैसे या बकरी के समान दिखाई देने वाली नस्ल, दिखाई देने वाली नस्ल है, ठीक है। ये मतलब कि भेड़ की एक ऐसी नस्ल है नेलोरी जो बकरी के समान दिखाई देती है ना। अब यहां बात करें बकरी की वह नस्ल, बकरी की वह नस्ल जो भेड़ के समान दिखाई देती है, भेड़ के समान दिखाई देती है, और वो कौन सी रह जाती है आपकी, अंगोरा नस्ल रह जाती है। कौन सी रह जाती है, अंगोरा नस्ल। अंगोरा नस्ल किसकी है, वो बकरी की नस्ल है जो भेड़ के समान दिखाई देती है, और भेड़ की नेलोरी नस्ल है आंध्र प्रदेश की जो बकरी के समान दिखाई देती है। एक और क्वेश्चन आता है, अंगोरा की जो ऊन होती है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, मोहेर कहते हैं, ठीक है। और याद रखना, अंगोरा जो ऊन होती है, ठीक है साथियों, अंगोरा जो ऊन होती है ये किससे प्राप्त होती है, ये आपकी खरगोश से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा ये बातें, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। भेड़ का कुल है, भेड़ किस कुल की है, बोवेडी कुल की। आपको मैं बता चुका था, बोवेडी के अंतर्गत ही आपकी क्या आती है साथियों, गाय इसमें आता है, भैंस भी इसमें आ जाएगा, भेड़ भी इसमें आ जाएगा, और बकरी भी इसमें आ जाएगी। इसके अलावा बात करूं तो आपका कैमेलिडी रहता है साथियों, क्या रहता है, कैमेलिडी रहता है। और बात करें तो आपका फेसिनिडी रहता है, ठीक है, क्या रहता है, फेसिनिडी। कैमेलिडी में आपको कैमल के बारे में ध्यान रखना है ना, यानी कि ऊंट के बारे में, और फेसिनिडी में आपको मुर्गी हैन का ध्यान रखना है। मुर्गी का कुल क्या होता है, फेसिनिडी होता है, ये देखना। जो फेसिनिडी है वो मुर्गी का है साथियों, ठीक है, ये ध्यान रखना। भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम 2009, ठीक है, के तहत भेड़ की किस नस्ल को, अब ध्यान रखना ये क्या कर रहा है, चयन क्रॉस प्रजनन, क्रॉस प्रजनन के लिए किया गया है, तो वो आपकी रहती है चोकला नस्ल। तो राज्य भेड़ प्रजनन नीति 2009 के तहत वह नस्ल जिसको किसके लिए सेलेक्ट किया गया था, क्रॉस प्रजनन के, तो ध्यान रखना चोकला के संदर्भ में आए तो ये आपका रहती है क्रॉस प्रजनन के लिए, तो क्रॉस के लिए तो ये रह जाती है। लेकिन मारवाड़ी का भी ध्यान रखना, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें जब, ठीक है, सिलेक्शन यानी कि अपन बात कर लें चयनित प्रजनन के लिए, ठीक है, किसके लिए, चयनित प्रजनन का। अगर अब यही क्वेश्चन आपको पूछ ले चयनित प्रजनन में, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़ी हो जाएगा साथियों। और अगर क्रॉस प्रजनन का इस नीति के तहत सिलेक्ट की गई नस्ल कौन सी है, वो चोकला है, और चयनित का पूछे तो मारवाड़ी रह जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, मेरिनो भेड़ में प्रति वर्ष कितनी ऊन प्राप्त होती है, सबसे एक्यूरेट। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था भी सीधा सीधा आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना है 5 से 9 केजी ध्यान रखना है, लेकिन वो नर और मादा का अलग अलग आपसे पूछे तो नर का एवरेज क्या रहता है 5 से 9 और मादा का 10 से 14 केजी रहता है। लेकिन इसने सीधा ही पूछा है तो 5 से 9 के मध्य आपका सबसे एक्यूरेट आंसर है 5 से 8 केजी वाला, ये इसका सही आंसर माना जाएगा। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की ऊन साल में कितनी बार कतरते हैं, ये 2 बार कतरते हैं साथियों, ठीक है। कब, कितनी बार, 2 बार। पहली बार जो अपन बात करते हैं वो कतरी जाती है मार्च अप्रैल में, कब साथियों, मार्च अप्रैल में। और दूसरी बार आपका सितंबर माह के अंतर्गत ऊन उतारी जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात याद रख लेना साथियों, ये जो अपन मारवाड़ी नस्ल की बात करते हैं तो कहा जाता है वर्षा ऋतु में, ठीक है, कब साथियों, वर्षा ऋतु में उतारी गई ऊन है वो क्या होती है, उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में उतारेगी ऊन का रंग पीला होता है, और 2 बार ऊन है साल में उतारते हैं, एक बार मार्च अप्रैल में और दूसरी बार सितंबर माह के अंतर्गत, ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना था। ये अपनी आज की क्लास रहती है साथियों भेड़ की नस्लों की, और भेड़ की नस्लों की ये प्रमुख अपन बात कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहते हैं उनकी अपन ने विस्तृत चर्चा की है। आप अच्छे से पढ़िएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
अंतिम में बात करें साथियों, ऑनलाइन हमसे जुड़ने के लिए मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऐप को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।